महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण हस्तिनापुर की गद्दी का उत्तराधिकार था। कौरवों और पांडवों के बीच पुरानी शत्रुता इस युद्ध की पृष्ठभूमि थी। पांडवों के पिता पांडु के निधन के बाद धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा बने। यद्यपि धृतराष्ट्र अंधे थे, उन्हें राजसत्ता प्राप्त हुई क्योंकि पांडु ने राजगद्दी छोड़ दी थी। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाए, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था। दूसरी ओर पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडव कहलाए। दुर्योधन और पांडव के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। दुर्योधन पांडवों को हस्तिनापुर से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास करता रहा। जुए के खेल में छल द्वारा पांडवों को हराकर उन्हें 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की सजा दी गई थी। जब पांडव अज्ञातवास के बाद वापस लौटे और अपना राज लौटाने की मांग की तो दुर्योधन ने मना कर दिया। इसके बाद युद्ध की आवश्यकता और भी बढ़ गई। कुरुक्षेत्र का मैदान, जो आज के हरियाणा राज्य में स्थित है, इस युद्ध का प्रमुख स्थल था। यह स्थान न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण था, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इसका गहरा महत्व था। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि भी कहा जाता है, जो इस महान युद्ध के लिए उपयुक्त स्थान बनाता है। महाभारत के युद्ध के अनेकों महत्वपूर्ण घटनाएं हुए हैं, जिनका योगदान इस युद्ध की दिशा और परिणाम को प्रभावित करती है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने मां पांडवों का साथ दिया, लेकिन उन्होंने स्वयं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाने का संकल्प लिए थे। वे अर्जुन के सारथी बने और युद्ध में सबसे पहले उन्हें गीता का उपदेश दिए, जो धर्म, कर्म और आत्मा के ज्ञान का अद्वितीय स्रोत बन गए। अर्जुन, जो पांडवों में से सबसे महान धनुर्धर थे, युद्ध के दौरान कई महत्वपूर्ण योद्धाओं का वध किए थे। कृष्ण द्वारा दी गई गीता की शिक्षा उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से युद्ध लड़ने के लिए तैयार कर दिए थे। और यहीं भीष्म पितामह, कौरवों की ओर से लड़ने वाले भीष्म पितामह महाभारत के सबसे आदरणीय योद्धा थे। उनका धर्म के प्रति निष्ठा और प्रतिज्ञा उन्हें युद्ध के मैदान में अजय बनाती थी। उनकी मृत्यु ने युद्ध की सारी दिशा ही बदल दी। यही दुर्योधन कौरवों का सबसे प्रमुख पुत्र था। दुर्योधन अपनी जिद और सत्ता की आलसा के कारण युद्ध की आग में कूद पड़ा। उसकी असुरक्षा और पांडवों से द्वेष से ने इस युद्ध की जड़ें गहरी की। कर्ण, जिसे सूर्यपुत्र भी कहा जाता है, दुर्योधन का सबसे विश्वास पात्र साथी था। उसकी वीरता और त्याग उसे महाभारत का एक अद्वितीय पात्र बनाते हैं। वह पांडवों के भाई होते हुए भी कौरव के साथ देता है। और यही द्रोणाचार्य, जो कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य, ने भी इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने युद्ध में अपने रणनीति से कौरवों का नेतृत्व किया, लेकिन उनके शिष्य अर्जुन द्वारा उनका वध हुआ। और यहीं युधिष्ठिर, पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी नीति, गति, समझ और न्यायप्रियता ने उसे पांडवों के नेता के रूप में प्रस्तुत किया था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और इसके पहले ही दिन दोनों पक्षों ने अपनी सेनाओं का परिचय दिया। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह सेनापति थे, जबकि पांडवों की सेना का नेतृत्व धृष्टद्युम्न कर रहे थे। युद्ध के पहले ही दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि उन्हें अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध क्यों करना चाहिए। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिए, जिसमें कर्म और धर्म का महत्व समझाए। भगवत गीता महाभारत के युद्ध का एक अभिन्न हिस्सा था, जो युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई शिक्षा का संकलन था। युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग और शक्ति योग के माध्यम से जीवन के गहरे अर्थों को समझाया। गीता का मुख्य संदेश यह था कि
मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। महाभारत के युद्ध के दौरान कई घटनाएं हुई जिसमें भीष्म पितामह का पतन हुआ। भीष्म पितामह को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता था, उन्हें केवल उनकी इच्छा से मारा जा सकता था। पांडवों ने शिखंडी का उपयोग किया, शिखंडी को सामने लाया क्योंकि भीष्म शिखंडी के सामने अस्त्र नहीं उठाते थे। इसका लाभ उठाते हुए अर्जुन ने भीष्म को बाणों से बोझ दिया था। इधर अभिमन्यु का वध। चक्रव्यूह की राजनीति में फंसकर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की क्रूर हत्या ने युद्ध को और अधिक उग्र बना दिया। यह घटना पांडवों के पक्ष में एक बड़ा आघात थी और यहीं अर्जुन और अर्जुन का द्वंद्व चल रहा था। महाभारत के युद्ध का सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण संघर्ष कर्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। दोनों महान धनुर्धरों का यह युद्ध निर्णायक था जिसमें अर्जुन ने कर्ण का वध किया और द्रोणाचार्य को मारने के लिए युधिष्ठिर की झूठ बोलना पड़ा। अश्वत्थामा के हाथी की मृत्यु की खबर सुनाकर द्रोण ने अस्त्र को त्याग दिए और तब धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। दुर्योधन का अंत। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध चल रहा था जिसमें भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुर्योधन की जांघ तोड़ डाली। इसके बाद दुर्योधन की मृत्यु हो गई थी। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और अंततः पांडवों की जीत हुई। कौरवों की पूरी सेना नष्ट हो गई और दुर्योधन की मृत्यु के साथ युद्ध का अंत हुआ था। हालांकि इस युद्ध में अपार जानमाल की हानि हुई थी। पांडवों ने युद्ध जीतने के बाद हस्तिनापुर का शासन संभाला, लेकिन उन्हें अपने सगे संबंधी की मृत्यु और विनाश का गहरा दुख सहना पड़ा। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और राजा बने। महाभारत का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि यह जीवन के विभिन्न नैतिक और आध्यात्मिक संदेशों से भरा हुआ था। यह युद्ध हमें सिखाता है कि धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थिति कितना भी कठिन क्यों ना हो। युद्ध में अर्जुन के संदेश और कृष्ण द्वारा दी गई गीता की शिक्षा आज भी जीवन में मार्गदर्शन के रूप में उपयोग की जाती है। युद्ध यह भी सिखाता है कि अहंकार, लालच और अधर्म का अंत निश्चित होती है और सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। महाभारत का युद्ध भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। यह न केवल एक ऐतिहासिक संघर्ष को दर्शाता है, बल्कि यह जीवन के नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पहलुओं को भी गहराई से समझता है। युद्ध के माध्यम से महाभारत हमें यह सिखाता है कि सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने से ही सच्चा विजय होता है।